अभी हम मौजूद हैं देश के कोयला राजधानी धनबाद में। वैसे तो बीसीसीएल धनबाद का सीना चीर कर कोयला निकालने का काम तो करती है, लेकिन इसके बदले में धनबाद को क्या देती है, यहाँ के लोगों को क्या देती है, ये बात हम जानने अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमटाल पंचायत में, जहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि बीसीसीएल की तरफ से जो दावा करती है बीसीसीएल की हम सीएसआर फंड के तहत जो भी बीसीसीएल के क्षेत्र में, वैसे सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सीएसआर फंड के तहत कई तरह का विकास करना है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह का विकास करना है। सबसे पहले ये बताइए बीसीसीएल ने आप लोगों को क्या दिया? बीसीसीएल यहाँ तो हम लोग को बीमारी का घर दिया। और क्या दिया बीसीसीएल? बीसीसीएल तो कुछ नहीं दिया हम लोग के लिए। न हम लोग को कुछ, कहीं हम लोग को कुछ कॉलेज बनवाया, ना स्कूल बनवाया, ना सड़क बनवाया। सड़क पे तो बदहाल देखिए जाके, अभी भी पार होइएगा उधर से देख लीजिएगा। क्या बीसीसीएल कुछ नहीं दिया हम लोग को। बीसीसीएल तो और बीमारी का घर देकर हम लोग को, ग्रामीण लोगों को, कोई किसी का आँख टेढ़ा तो किसी का माने टेंगड़ी ठीक नहीं है, ये सब तो बीमारी का घर दिया है, तो बीसीसीएल का देन है। अच्छा, सीएसआर फंड के तहत जो है कई तरह का विकास करना है, पर्यावरण को भी बचा के रखना है ताकि ग्रामीण लोगों को इससे प्रभावित ना हो। आप नेता हैं, तो कभी ये सब आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, बीसीसीएल का घेराव नहीं किया कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कोयला का, उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किए हैं? देखिए, आंदोलन तो आंदोलन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग से तो बड़ा-बड़ा यहाँ नेता और है। उन लोग को भी तो करना चाहिए आंदोलन। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जनता हैं और थोड़ा बहुत छिट भाई, उन लोग को हम लोग जहाँ पब्लिक जुटान करने वाला नेता है हम लोग। हम लोग टेबल टॉक वाला नेता नहीं है। हम लोग तो पब्लिक जुटान करने वाला नेता है। हमारा बड़ा नेता बोल देगा क्या है, पब्लिक ले आओ यहाँ 100 गो, हम लेके जाते हैं। अब वो लोग अपना क्या-क्या करता है, कभी तो नहीं देखते कि गाँव के विषय में वो लोग, हमारे नेता किसी दिन गाँव के विषय में बोला होगा। हमको अच्छा, तो नहीं लगता है। बीसीसीएल की तरफ से गाँव में सड़क बनाया जाता है? बीसीसीएल के तरफ से सड़क तो एक बार तो वो बनवाया है। हुँ, एक बार तो पिच रोड बनवाया है। 1 साल में टूट गया। एको साल नहीं, के बोल रहा है 1 साल हुआ है? हम अभी ज़िंदा है, हम मरे थोड़ी है। 6 महीना में वो सड़क, एक पानी बरसात में, उस सड़क को फिर से, जिसे बदहाल पहले थे हम लोग, पहले 20 साल पहले, उसी तरह से फिर से हो गया। अच्छा, सुनने में है कि जिस तालाब पे हम लोग अभी बाँध पे खड़े हैं, यह बाँध 2 से 3 साल पहले टूट चुका था। यही बाँध है ना? हाँ, यही तालाब। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था उस समय? उस समय सुनने देखिए, में आया था नेता लोग आया था, इसको मतलब बाँध को बनाकर चला गया। अरे बहुत यहाँ बहुत नेता आया, ये तालाब को देख के गया। ये 5 टोला का तालाब है, मेरा अकेले तालाब नहीं है। यहाँ 5 गो, हर किसी को मरनी हो, धरनी हो, शादी हो, विवाह हो, हर यही तालाब से सब कुछ होता है। पानी भी जाता है, दाल का पानी जाता है। लेकिन हमारे बीसीसीएल को ये भी नज़र नहीं आया, उसको भी गुहार लगाए थे हम लोग। सांसद महोदय के पास गए थे हम लोग, हुँ, गाँव के लोग। संसद का तो अभी फिर से चुनाव आने वाला है, हुँ। कहाँ बना? यानी सांसद, विधायक किसी की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। कोई किसी को, विधायक विधायक को तो हम लोग को तो, विधायक तो जीता है, जिताया भी है। विधायक को तो नज़र नहीं आता है। आप बोल रहे हैं कोई नहीं, अपने आप बन गए ये बाँध ये। ये तो ग्रामीणों का देन है, हम लोग को चंदा का देन है। आप लोग चंदा करके बनाए हैं? चंदा करके बनवाए हैं हम लोग, कोई नहीं बनवाया है। आके कोई भी जनप्रतिनिधि बोल दे कि यहाँ हम यहाँ डोनेट किए हैं, या तो हम यहाँ सहयोग किए हैं। हुँ, बहुत बड़ा-बड़ा नेता आया, बहुत बड़ा-बड़ा गाँव का लोग आया, देख के गया कि हम बना देंगे। कोई नेता आया, विधायक आया, सांसद आया, कहाँ कुछ हुआ। ये हम लोग चंदा करके बनाए हैं। 5 टोला से हम लोग किसी से मांगे हैं, बड़ा-बड़ा आदमी से, कि दीजिए, हम लोग को गरीब आदमी कहाँ नहाएँगे। किसी का तो नल है, किसी का घर में कुआँ है, हम लोग को तो गरीब आदमी को कुछ नहीं है। हुँ। तो आप लोग अब चंदा करके बनाए हैं? हाँ, चंदा करके बनाए हैं। कितना रुपया लगा? इसमें 1,60,000 रुपया लगा। हुँ। मिट्टी कटाई का, हम लोग वो जो ईंट का देख रहे हैं, वो जो सब हम लोग अपना गाँव वालों से बनाया है। तो वैसे नेता को क्या कीजिएगा जो वोट माँगने आएगा, चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, वो लोग तो वोट माँगने आबे करेगा। अब तो हम लोग को दुर्गा पूजा आ रहा है, हुँ, अब आए हैं वो। हुँ। जनता त्योहार के आ रहा बीच है। में त्योहार तो आ ही रहा है, जनता के बीच में आए ना। हुँ, कौन विधायक, कौन सांसद आ रहा है हम लोग के यहाँ हुँ, कि हमको वोट दीजिए, हुँ, हमको ये काम किए हैं आप लोग के लिए, हुँ, हमारे लिए आप क्या किए हैं? हुँ। अभी हमारे साथ आमदल पंचायत का एक युवा मौजूद है। हम इस युवा से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे
जो भी जनप्रतिनिधि है, जिनको आप लोग चुनाव में वोट देते हैं हुँ, और जिताकर जो है संसद भवन में और विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, हुँ। उनकी कितनी ज़िम्मेवारी बनती है पूरा ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने का? पूरा ज़िम्मेदारी उन्हीं के लिए क्यों नहीं करते हैं ये लोग फिर? देखिए, क्यों नहीं करते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। हुँ। अब वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, बट बच्चा का अलग चीज़ है, यहाँ पे जो नेता को आप लोग चुनाव देखिए तो जिताते हम हैं। लोग चुन के भेज दिए उनको, हुँ, है ना? अब वो काम नहीं करेंगे, हुँ, तो अभी जितने उनका जो पीरियड है, उस पीरियड में हम लोग उसको कुछ भी बोल नहीं पाएँगे। वो हुँ, अब आराम से अब फिर मौका आएगा, फिर वो बोलेंगे, बरगलाएँगे, उसके बाद फिर ग्रामीण वोट देंगे, फिर जीतेंगे। हुँ, तो उनका ये दायित्व है कि एक बार आप जब जिस चीज़ को अचीव करने के लिए आप जा रहे हैं, जब जीत गए हैं, उस पावर में हैं, हुँ। तो कुछ काम भी कर लिया कीजिए। हम ये जानना चाहने के लिए इस पंचायत में आए हुए हैं कि बीसीसीएल ने धनबाद को क्या दिया है? धनबाद के लोगों को क्या दिया है? इस पे आपका क्या राय है? बहुत कुछ दिया है, हुँ, ठीक है? स्वास्थ्य दिया है। हुँ, कैसे स्वास्थ्य दिया है कि रोड यहाँ का इतना ख़राब है ना कि आप जाइएगा गाड़ी से तो आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कीजिए देखिए हम कितने फिट हैं, हुँ, बट हम कभी एक्सरसाइज़ नहीं करते। वो हुँ, सब बीसीसीएल का सड़क का देन है। हुँ, इतना गड्ढा है उसमें, है हुँ, ना? कभी-कभी आराम करने का मन होता है तो गिरते हैं तो पैर-वैर टूट जाता है तो 6 महीने आराम कर लीजिए। तो हुँ, बीसीसीएल इससे ज़्यादा और क्या देगा जी? हुँ, साँस लेने में आदमी को दिक्कत होता है, हेल्थ चेकअप डर से नहीं कराता है कोई कि ताकि दमा-वमा ना निकल जाए। ठीक है? हुँ, 80% लोग तो दमा से पीड़ित हैं यहाँ। हुँ, ठीक है? और पढ़ाई शिक्षा में बढ़ाना नहीं है, अगर शिक्षा में ज़्यादा बढ़ा देगा बीसीसीएल हुँ। या सीएसआर फंड से जो आता है, तो फिर उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए उन लोगों को कुछ हल्का-फुल्का 50-50 का कुछ भी जो रहता है, वो सब दे के चुप करा दिया जाता है ताकि वो लोग उतना बढ़े नहीं। अच्छा, ये देखा जाता है कि आप जब शहरी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे पार्क बना हुआ है, हुँ। ठीक है? बीसीसीएल के बराबर अधिकारी का जब आवास में जाइएगा, ऑफ़िस में जाइएगा तो वहाँ पे ग्रीन गार्डन बना हुआ है। तो गार्डन बनाना वहाँ ज़रूरी है कि यहाँ क्षेत्र में ज़रूरी है? जिस क्षेत्र में आप प्रदूषित फैला रहे हैं, ग्रामीण लोग मतलब उससे प्रभावित हो रहे हैं, देखिए इसमें कहाँ ज़रूरी है? ज़रूरी तो देखिए जिस एरिया में धूल उड़ रहा है, हुँ, उस एरिया को स्वच्छ करना सबसे पहले ज़रूरी है, हुँ, प्राथमिकता उसको देना चाहिए। हुँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने अपनी कृषि युक्त ज़मीन बीसीसीएल को दिया कोयला प्रोडक्शन करने के लिए। बदले में आप लोगों को जो है प्रदूषित हवा मिलता है, प्रदूषित पानी मिलता है। चलिए ये सब मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों की ज़मीन पर कोयला निकलता है, उस कोयला से देश नहीं विदेशों तक जो है रोशनी जगमगाता है और आप लोगों को पंचायत में देखते हैं कि इतना बिजली का कटौती होता है। इस पे 2 शब्द बोलिए आप। देखिए, सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि जानते हैं हुँ, कि बहुत ही मतलब निंदनीय बात यही है हुँ, कि हम लोग का क्षेत्र में, हम लोग का ज़मीन में कोयला जो निकला है, हुँ, ये कोयला कहीं न कहीं तो सरकारी कोयला सरकारी चीज़ है। हुँ, तो मानव के लिए सरकार का मतलब जो संपत्ति है, उसमें कितना अधिकार बनता है? हुँ। हम तो यही जानना चाहेंगे, आप आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना अधिकार बनता है? ये यदि कोयला निकला है, तो कि ये कोयला गाँव वाला का अधिकार है क्या? गाँव वाला का अधिकार है? कोयला पे नहीं है। क्यों नहीं है कोयला पर अधिकार? मेरे ज़मीन पर कोयला निकला, हमको साला ज़मीन में मुआवज़ा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हाँ, ज़मीन ऐसे ही ले लिया। बदले में ब मुआवज़ा देना है, हाँ, बदले में मुआवज़ा देना है, मुआवज़ा देना कुछो है। नहीं दिया और वो ज़मीन ले लिया, मेरे ज़मीन से कोयला निकलता है हुँ, और मेरा यहाँ बूढ़ा-बुढ़ी ऐसे गर्मी ठंडा में मर रहा है, यहाँ का आदमी कोयला लाने जाता है, तो ठीक है बोल रहा है। एक मेरे जो भाई बोले अभी हुँ, कि लाठी लेके सियाई से उनको दौड़ाते हैं, मारते हैं, कमर तोड़ देते हैं, हुँ। तो क्या ये बीसीएल का न्याय यही है? यही होना नहीं, चाहिए? इसके बदले में तमाम तरह का विकास का काम भी करना है, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कई तरह का जो है विकास करना है ग्रामीण क्षेत्र में। कुछ नहीं करना है उन लोग को खाली यहाँ से कोयला ले जाना है और उन लोग का पॉकेट भरना है। हुँ। बड़ा-बड़ा मंत्री अच्छा, यार ये एमएलए सीएसआर फंड का जो ढिढोरा लोग पीटता है, जो मतलब सही में पीटता है कि झूठे पीटता है वो कहाँ लोग? कुछ तो आज आज तक हम मेरा 42 साल उम्र हो रहा है, सीएसआर फंड से हम कुछ नहीं देखे। एक रोड बनते हुए जब देख रहे हैं तो रोड भी 6 महीना साल भर के अंदर खत्म हो गया। एगो यहाँ छोटा-सा शेड बना है। हुँ, कब बना है कब नहीं यानी यहाँ का एगो ट्रेड यूनियन का 1-2 गो नेता है, वो लोग बनाया था। हुँ, एगो छोटा-सा शेड, हुँ, छोटा-सा 10 बाय 12 का होगा शायद। हुँ, बस वही काम देख रहे हैं बीएसएल का सीएसआर फंड से हुँ। और सीएसआर फंड से कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो रहा शिक्षा है? को लेकर क्या किया जा रहा है? शिक्षा के विषय में हुँ, कुछ नहीं हुआ। हुँ, आज से 10 साल पहले एक बाउंड्री स्कूल में छोटा-सा दिया था हुँ, बीसीसीएल और दूसरा कुछ नहीं दिया। अरे स्कूल 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 में देखिए जैसे बीसीसीएल का एरिया से हुँ, जो स्कूल चल रहा था, वो स्कूल बंद हो चुका है। वो स्कूल बंद होने के बाद यही आमटाल स्कूल में वहाँ का बच्चा लोग सब कोई पढ़ता है आके। हुँ, वही रोड से आवागमन होता है सबका। हुँ, लेकिन अब बीच से मतलब वो देखने के लिए कभी नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हुँ, स्कूल में क्या है, क्या नहीं है, हुँ। स्कूल में खेल का सामान है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है उसका। वैसे जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिएगा जिनका
कर्तव्य बनता है कि सरकार से योजना जो है अपने क्षेत्र में लाकर जो है क्षेत्र में विकास कराएँ, चाहे वो बीसीसीएल से हो, चाहे वो सरकार से हो। वैसे जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसको तो हम मतलब यही बोलेंगे कि जनप्रतिनिधि जीत के वो अपना-अपना जगह पर है, वो अपना फंड का इस मतलब वित्त का मतलब जो होता है ना 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं वित्त का इंतज़ार करके अपना काम करते हैं। उनको एक्स्ट्रा काम में ध्यान नहीं है कि चलिए भाई हम जाएँगे स्कूल, स्कूल में शिक्षा का मतलब जो असुविधा हो रहा है उसको दूर कैसे करें। मेरे यहाँ 4 गो स्कूल है, कुइया में है, खड़ाकंद में है, आमटाल में है। ठीक तो कुइया हरिजन टोला में स्कूल है। स्कूल चल भी रहा है, जैसे-तैसे चल रहा है, ठीक ना? बच्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको तो करना चाहिए, समय-समय पर जाँच करना चाहिए, वो लोग को आना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर से लेके एमपी, एमएलए तक, ये कभी कभी नहीं आते हैं यहाँ पर, ठीक ना? पंचायत आप का पंचायत समिति भी रह चुके हैं, जो आपके पंचायत में जो स्कूल है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का भविष्य है? एकदम नहीं है शिक्षा व्यवस्था तो बच्चों का भविष्य क्योंकि देखते हैं हम लोग जाते हैं ना अभी तो देखते हैं बच्चा लोग बाहर में खेलिए रहा अरे पहले तो स्कूल में टीचर नहीं था अभी 2-4 गो टीचर आया है यहाँ टीचर का भी बहुत कमी है झारखंड में झारखंड में पूरा टीचर का कमी है कभी जो टीचर का जो कमी है वो दूर होगा हमको पता नहीं लग रहा ठीक नहीं इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा अच्छा नहीं होता और एक बात क्या है जानते हैं कि जो टीचर लोग हैं उन लोग को इतना काम में बजा देता है कि प्रखंड का काम उन लोग को करना पड़ता है उन लोग को ही आजकल बीएलओ बना दिया गया है स्कूल का मास्टर को पहले बीएलओ आंगनबाड़ी का सेविका या सहायिका थी लेकिन उसको हटा के शायद हमको लग रहा है कि स्कूल का कोई टीचर को बीएलओ बना दिया गया माने वो पढ़ाई छोड़ के वो जाके अपना मतलब ब्लॉक का काम संभालेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अरे घर में जाके वो भी करेगा ऐसे नहीं होना चाहिए इसीलिए पढ़ाई और भी नहीं होता है झारखंड का स्थिति ही बहुत खराब है पढ़ाई का कहीं अच्छा नहीं है इसीलिए झारखंड का हर बच्चा जो हर माँ-बाप जो 300 रुपया रोज़गार करता है, वो भी जाके प्राइवेट स्कूल में देता है। इसलिए देता है कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़े वहाँ भी लूट का शिकार हो और जाते वहाँ हैं। भी लूट का शिकार हो जाता है। तो जाएँगे कहाँ बच्चे फिर? बस ये स्थिति बहुत खराब है, बहुत बहुत ब दयनीय अवस्था है हम लोग का झारखंड में। अब कब सुधरेगा भगवान जाने कि कब होगा। आदमी को सोचना चाहिए, हर हर युवा को सोचना चाहिए कि कैसा हो हम लोग का सरकार।